एक आदमी जंगल में शिकार कर रहा था। तभी उसे एक अजीब और डरावना साया दिखाई दिया। जैसे ही उसने उस पर नजर डाली, उसे तुरंत समझ आ गया कि यह कोई आम जानवर नहीं है। वो और उसका बेटा ब्लैक फौरन पीछे बने शिकारी के झोपड़े में जाकर छिप गए। आदमी ने ब्लैक को कहा कि बिल्कुल चुप रहना, लेकिन कुछ ही सेकंड में बाहर भारी कदमों की आवाज आने लगी। उसने तुरंत अपनी बंदूक आवाज की दिशा में तान दी। 20 साल के शिकार के अनुभव में ये पहली बार था जब उसने ऐसा डरावना जीव देखा था। उसके हाथ कांप रहे थे। पूरे कमरे में डर और तनाव का माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल वो दरिंदा दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगा। उसने सोचा अब या तो लड़ाई होगी या मौत। मगर हैरानी की बात यह थी कि अचानक वो राक्षस वहां से चला गया। पूरे 29 सेकंड बाद आदमी धीरे से उठा। दीवार पर पंजों के निशान थे, मगर बाहर कोई नहीं था। फिर भी उसने दूरबीन से बाहर देखा और देखा एक छोटा झुंड और भेड़ियों का, या यूं कहें राक्षसों का था। उसने गोली चलाई मगर निशाना चूक गया। उनकी डरावनी दहाड़ें धीरे धीरे दूर जाती गईं। तब जाकर उसने चैन की सांस ली। बेटे ब्लैक ने जब पूछा कि वो क्या था, तो पिता ने झूठ बोलकर कहा कि शायद भालू था। मगर ब्लैक को विश्वास नहीं हुआ। सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसने चुपके से तहखाने में जाकर देखा और रेडियो पर पिता की बातचीत सुन ली। पिता बता रहे थे कि वो असल में एक वेयरवुल्फ यानी भेड़िया आदमी से टकरा गए थे। उसी दिन से ये वाकया ब्लैक के लिए एक डरावना सपना बन गया। 30 साल बीत गए। अब ब्लैक बड़ा हो चुका था, शहर में रहने लगा था। उसका खुद का परिवार था, पत्नी जेनी और बेटी। उसने वेयरवुल्फ की कहानी को भुला दिया था। मगर एक दिन एक ईमेल आया। पता चला कि उसके पिता का निधन हो गया है। एक पड़ोसी ने उसे पुराने घर की चाबी भेजी थी। ब्लैक ने सोचा गर्मियों की छुट्टी में चलो पुराने फार्म हाउस चलते हैं। परिवार को भी शहर की भागदौड़ से थोड़ा आराम मिल जाएगा। रास्ते में उन्हें मजा आ रहा था, मगर जैसे ही पहाड़ी रास्ते पर पहुंचे, वहां का रास्ता बंद था। तभी एक शिकारी मिला जो बचपन में ब्लैक का दोस्त था। वो साथ बैठा और रास्ता दिखाने लगा। वो जैसे ही पुराने घर के पास पहुंचे, एक बड़ा हादसा हो गया। गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। शिकारी गाड़ी से गिरकर नीचे जा गिरा। सब घबरा गए। ब्लैक ने पत्नी और बेटी को कहा कि गाड़ी की छत पर चढ़ जाओ। उसी वक्त गाड़ी के शीशे में एक भयानक राक्षस दिखाई दिया। ब्लैक ने जल्दी से सीट बेल्ट खोली और दरवाजा बंद किया, मगर राक्षस ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और ब्लैक को कांच से चोट लगी। तभी एक चीख आई। शिकारी को राक्षस घसीट कर ले गया। राक्षस दूर चला गया। ब्लैक ने तुरंत जेनी और बेटी को निकाला और पास ही पुराने घर की ओर दौड़े। दरवाजा चाबी से खोला और जैसे तैसे अंदर घुस गए। राक्षस दरवाजे से टकराता रहा, लेकिन अंदर नहीं आ पाया। कुछ देर बाद वो भी चला गया। अब ब्लैक ने खिड़कियों को चेक किया। सब पर लोहे की मजबूत ग्रिल लगी थी। फिर वो नीचे तहखाने में गया। वहां पुराना डीजल जनरेटर चालू किया। लाइट जल गई और थोड़ी राहत मिली। ब्लैक ने परिवार को तसल्ली दी, मगर जेनी समझ गई कि उसका पति कुछ छुपा रहा है। रात हो चुकी थी। सब शांत था, मगर ब्लैक जानता था कि खतरा टला नहीं है। उसने दरवाजे के आगे एक भारी अलमारी सरका कर रख दी। फिर वो फिर तहखाने गया और अपने पिता का पुराना रेडियो सेट चालू किया, क्योंकि वहां फोन का नेटवर्क नहीं था। अब वही रेडियो उनकी एकमात्र उम्मीद थी बाहर की दुनिया से मदद बुलाने के लिए।